नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठक्कर और लगातार तीसरे दिन बाजार में रौनक छाई हुई है। हालांकि अभी थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ, उतना नहीं लेकिन थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ बाजार दिख रहा है। निफ्टी 100 अंकों से अभी 72 अंक पे चढ़कर कामकाज कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में भी 400 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे निफ्टी 23,286 के लेवल पर कामकाज करता हुआ 73 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ। वहीं बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे भी 445 अंकों से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। 49,240 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। मिड कैप में भी अच्छी तेजी देखिए, 700 अंकों से ज्यादा चढ़कर मिड कैप कामकाज कर रहा है। आज के सत्र में 54,611 के लेवल पर स्मॉल कैप भी आउट परफॉर्म करता हुआ 0.2% की तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। 17,637 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। गिरने वाले शेयर्स की संख्या देखिए मात्र 388 है। वही 1999 लगभग 2000 शेयर्स बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। तो ओवरऑल ब्रेथ ठीक लग रही है बाजार की। एक बार कंट्रीब्यूटर्स रखते हैं आपके स्क्रीन पर। निफ्टी को कौन कौन से स्टॉक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? SBI, HDFC लाइफ, रिलायंस जैसा हैवीवेट आज कंट्रीब्यूट करता हुआ निफ्टी को। HDFC बैंक भी 10 अंकों से ज्यादा चढ़कर कामकाज कर रहा है। लेकिन FMCG सेक्टर के कुछ काउंटर्स आपको दिखेंगे जो ड्रैग कर रहे हैं। ITC HUL ड्रैग करता हुआ, HCL टेक से भी नहीं हो पाया। हालांकि इसमें रिजल्ट के बाद थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही थी और आज भी ये टूट के कामकाज कर रहा है। TCS भी इस लिस्ट में शामिल गिरकर कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स पे नजर रखिए। SBI, HDFC लाइफ, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स आज बैंक निफ्टी को पुश करते हुए। गिरने वाले यानी लूजर्स में बैंक निफ्टी में कोई भी शामिल नहीं है। तो ओवरऑल तीसरे दिन भी बाजार का मूड माहौल अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन वही सवाल कायम की तेजी ये कितनी टिकाऊ है, क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा करेंगे वो देखने वाली बात होगी। अभी तो शुरुआत ही हुई है, काफी घंटे हैं। लेकिन गेस्ट हमारे साथ जुड़े गए हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपसे पिक्स लेंगे, मार्केट चेक भी लेकिन उससे पहले एक नजर आपके रिटर्न कार्ड पर डालते हैं। कौन लीड करते हुए फिलहाल इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं? तो ओशो जी लीड करते हुए 4% से ज्यादा इनकी तेजी पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। और देखिए कड़ा मुकाबला आशीष और अमोल जी के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। दोनों के पोर्टफोलियो में 1% से ज्यादा की बढ़ोतरी फिलहाल देखने को मिल रही है। हालांकि एक और दिन बाकी है अभी। शुक्रवार का कौन मारता है बाजी खिलाड़ी नंबर 1 में कहा नहीं जा सकता। आशीष जी वेरी गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, लगातार तीसरा दिन है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज देखने को मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको चार्ट्स? क्या हिदायत ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को फिलहाल इस वक्त? गुड मॉर्निंग श्रेया जी, आपको भी और सभी दर्शकों को। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक गैप अप ओपनिंग हुई है भले ही, लेकिन निफ्टी फिलहाल जो ओपनिंग आवर की कैंडल थी उसका लो ब्रेक करने जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभलना होगा क्योंकि ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कल के दिन भी वैसे ही हो, आज भी वैसे ही है। तो 23,400 जो निफ्टी ने ओपनिंग टिक पे आंकड़ा छुआ था वो एक गैप एरिया भी है। तो मेरे ख्याल से 23,400 को पार करना इतना आसान नहीं होगा और नीचे में पॉसिबल है कि गैप फिलिंग एक्टिविटी हो सकती है। नीचे में वापस से निफ्टी 23,150 के लेवल्स दिखा सकता है। तो फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से एक सीमित दायरे में रह सकता है। ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव थे, वैसे में चलते हुए निफ्टी की ओपनिंग बेटर हुई लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है फिलहाल के लिए। तो 23,400 से 23,150 का रेंज होगा और यहाँ पर मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में दबाव बना रह सकता है निफ्टी के अंदर। शॉर्ट टर्म में एक दबाव और रेंज में कामकाज करता हुआ फिलहाल देखने को मिलेगा क्योंकि जो ओपनिंग हुई थी उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा। ओशो जी आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को? आज कूल ऑफ तो ऊपर इस तरह से देखने को मिला है, लेकिन क्या अप्रोच फिलहाल आप अपना रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग श्रेया एंड सभी दर्शकों एंड पैनलिस्ट मेंबर्स को। वेल ओवरऑल मार्केट में देखिए ट्रेंड तो काफी टर्न अराउंड हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव थे, उसके वजह से हमारे यहाँ भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट में बहुत दिनों के बाद निफ्टी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आवरली चार्ट के ऊपर निकला है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बट अभी भी हायर लेवल्स पे थोड़ा सा कन्विक्शन लैक कर रहा है मार्केट। एंड ऐसे मार्केट में बेटर है कि हम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेकर के चलें रादर देन इंडेक्स में कोई एग्रेसिवली ट्रेड करके लेते हुए चलें। तो ओवरऑल मैक्स पेन देखें 23,300 के आसपास है एंड आज वीकली एक्सपायरी भी है। तो हो सकता है थोड़ा वोलाटाइल रहे मार्केट बिकॉज ऑलरेडी ओवरली ओवरसोल्ड है काउंटर। तो यहाँ से हो सकता है हमें बाय डे एंड थोड़ा सा वोलाटाइल होते हुए दिखाई दे। ऑल्दो मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पे नियरली 23,350 से 400 के अराउंड डे एंड तक जाना चाहिए, बट अग्रेसिव ट्रेड करने से रिफ्रेन होना चाहिए बेंचमार्क इंडेक्स पर। तो वीकली
एक्सपायरी के दिन थोड़ा बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आप बाजार में अपना के चले ओशो जी की तरफ से ये रणनीति आते हुए। चलिए एक बार पोर्टफोलियोज पे नजर डालते हैं हमारे खिलाड़ियों की। ओशो जी का ही पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर, क्या कुछ एक्शन उनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है, उसके बाद उनसे लेंगे पिक। और देखिए यहाँ पे इन्होंने डाबर बाई कॉल की ट्रेड सुझाई थी, इसके अलावा अपोलो टायर्स भी बाई साइड की ट्रेड थी, दोनों से ही उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। उनके पास अभी 2 कॉल्स के और स्कोप हैं। ओशो जी क्या पिक कर रहे हैं, जिस तरीके से बाजार में थोड़ी ही सही लेकिन वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्या रहेगी आपकी ट्रेड? सी आज पहला बाई का ट्रेड है एंड बाइंग में मुझे लगता है सीडीएसएल में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो सीडीएसएल ऑल्दो डे लो पे ट्रेड कर रहा है, 1605 1608 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 1570 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड आने वाले 1 से 2 दिनों में मुझे लगता है कि ये 1700 के लक्ष्य को टेस्ट कर सकता है। तो सीडीएसएल पे बाई की सलाह है करंट लेवल्स पर। ठीक है, सीडीएसएल आज तेज होकर कामकाज करता हुआ बाई साइड की ट्रेड इनकी तरफ से आती हुई और 1570 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले 1700 के टारगेट के साथ। अब रखते हैं अमूल जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर, क्या कुछ एक्शन अमूल जी के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है, कहां से उन्होंने एग्जिट लिया है। रिलायंस और साथ ही हिंडाल्को से उन्होंने एग्जिट ले माफ कीजिएगा, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस नहीं हिंडाल्को और रिलायंस से इन्होंने एग्जिट ले रखा है और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी बने हुए हैं। साथ ही यूपीएल में इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। अमोल जी गुड मॉर्निंग, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से बाजार में आज चाल देखने को मिल रही है, आप कौन से ट्रेड सुझाएंगे, सेल साइड या बाय साइड? जी बाइंग साइड का व्यू है। एक करेक्शन बोलना चाहूंगा कि रिलायंस अभी भी होल्ड है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार हेल्थ के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 468 के आसपास अभी चल रहा है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 500 के और स्टॉप लॉस है 458 का। आई थिंक एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में है और जिस वे में आज आई थिंक बाउंस बैक हुआ है, मुझे लगता है टेक्निकल बाउंस बैक बढ़ता हुआ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं और टेक्निकल बाउंस बैक के लिए जरूर देखा जा सकता है 458 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 458 स्टॉप लॉस के साथ स्टार हेल्थ बाई साइड की ट्रेड फिलहाल अमूल जी की तरफ से आती हुई, साथ ही टारगेट प्राइस आपको 500 रुपए का मेंटेन करके चलना है। अब रखते हैं आशीष जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। आशीष जी के पोर्टफोलियो में क्या कुछ एक्शन, कहां से एग्जिट, कहां से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है? तो वेदांत फैशन और नायका दोनों से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। आशीष जी के पास भी 2 कॉल्स के स्कोप है फिलहाल। आशीष जी आपने क्या पिक किया है? यहाँ पर उनो मिंडा है जहाँ पर एक पॉजिटिव रुझान बन सकता है, कंसोलिडेशन देखा जा रहा है और एक ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है। वॉल्यूम्स अच्छे खासे पिकअप और स्टॉक के अंदर और मेरे ख्याल से थर्ड वेव के ऊपर शुरुआत हो सकती है जो कि काफी स्ट्रांग हो सकता है। तो उनो मिंडा पे बाई की रिकमेंडेशन होगी। यहाँ पर टारगेट जो आ रहा है वो 1200 रुपीज का है और स्टॉप लॉस 1065 का है। तो ओनो मिंडा ये एक बाई साइड की ट्रेड आशीष जी की तरफ से आती हुई, साथ ही स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 1065 का, टारगेट आपको 1200 का मेंटेन करके चलना है। कोई लगे हाथ दूसरा पिक भी आशीष जी? नहीं, अभी फिलहाल मैं वेट करना चाहूंगा। सेकंड हाफ में देखते हैं कि बाजार में अगर दबाव बनता है तो शायद सेल साइड का ट्रेड बेटर बन सके। ठीक है, थोड़ा वेट करना चाह रहे हैं आशीष जी। ओशो जी आप कोई सुझा रहे हैं दूसरा ट्रेड आपका? नहीं, अभी के लिए एक ही ट्रेडिंग आइडिया है, फिर वापस से सेकंड हाफ में देखते हैं अगर मार्केट में वापस बाइंग की रुझान आती है तो बाई की रिकमेंडेशन के तरफ सेकंड हाफ में कोई कॉल देने की एडवाइजेबल रहेगा। ठीक है, जिस तरीके से थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ ऊपर इस तरह से बाजार देखने को मिल रही है, वोलेटिलिटी की संभावनाएं नजर आ रही है हमारे जानकारों को, तो थोड़ा सा इंतजार कॉल्स के लिए आपको करना पड़ सकता है। लेकिन एक और स्टॉक देखिए अमूल जी, आप देखें हुंडई मोटर इंडिया का स्टॉक देखें, इसमें आज तेजी देखने को मिल रही है 0.25% के करीब और 1807 के आसपास कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप इसका 6 महीने का भी चार्ट देखेंगे तो थोड़ी ही गिरावट देखने को मिल रही है। हुंडई मोटर इंडिया के ऊपर आगे भी बात करेंगे, हमारे संवाददाता ने क्या बातचीत की, लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं अमूल जी, जिनके पोर्टफोलियो में वो क्या करे, क्या फ्रेश बाइंग की यहाँ पे आपको सलाह नजर आ रही है, क्या हिदायत? जी आई थिंक चार्ट्स पे कहना थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू देना जरा मुश्किल है क्योंकि अभी भी लिस्ट हुआ है तो ज्यादा डेटा अवेलेबल है नहीं, बट अगर इमीडिएट में देखता हूँ तो 1840 का एक रेजिस्टेंस है और 1750 का एक सपोर्ट दिख के आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये न्यू लिस्टिंग स्टॉक है और इसमें चार्ट्स उतने इंडिकेट करने रही है। ठीक है, फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़।
वेलकम बैक। आप देख रहे हो खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। देखिए, कल से भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की शुरुआत होगी और एक्सपो में हुंडई की मच अवेटेड क्रेटा ईवी का लॉन्च होगा। क्रेटा ईवी का टाटा कर्व, मारुति ई-विटारा और इससे टक्कर होगा। क्रेटा ईवी में क्या है खास फीचर्स, आइए देखते हैं दीपाली राणा की एक खास रिपोर्ट। ठीक 10 साल बाद क्रेटा आइस का ईवी अवतार आ चुका है और कंपनी को इस प्रोडक्ट से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि हुंडई के पोर्टफोलियो से ये पहली मास मार्केट ईवी है जो कंपनी ऑफर कर रही है। क्रेटा ईवी की जो पूरी डिज़ाइन लैंग्वेज है वो क्रेटा आइस से मिलती जुलती है। हालांकि इसमें कुछ एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे जो कि इसको आइस से डिफर करते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपको फ्रंट में यूजुअल ईवीज की ही तरह ये एनक्लोज्ड ग्रिल मिलती है ऑल ब्लैक फिनिश में। इसके चार्जिंग पोर्ट को काफ़ी स्मार्टली इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ पर हुंडई लोगों के पीछे यहाँ आपको ये चार्जिंग पोर्ट मिलता है। फिलहाल इसकी लाइट ब्लू है। चार्ज होने पर जब चार्जिंग ऑन होती है तब ये ग्रीन कलर का हो जाता है और जब चार्जिंग स्टॉप होती है तो रेड कलर की। आपको नीचे यहाँ पर एयर वेंट्स मिल रहे हैं, 4 रिट्रैक्टेबल एयर वेंट्स, आप ये देख सकते हैं। और स्पेशली इनको इसलिए दिया गया है ताकि जो मोटर है या बैटरी है उसको कूलिंग करने में मदद करता है फॉर बेटर एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस। इसके अलावा आपको क्रेटा आइस की ही तरह ये डुअल स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप मिलता है। LED शेप्ड DRLs आपको मिल रहे हैं। शार्प क्रीजेस आपको बोनेट में मिलती हैं। लेकिन अब चलते हैं क्विकली गाड़ी के अंदर। गाड़ी का पूरा लेआउट क्रेटा आइस से काफी मिलता जुलता है, लेकिन स्टाइलिंग ट्विस्ट के साथ आपको डुअल टोन थीम तो पूरी गाड़ी के अंदर मिलती है ही। 10.25 इंच के ट्विन डिस्प्ले मिलते हैं। नीचे की तरफ एक और टच पैनल मौजूद है जो कि क्लाइमेट कंट्रोल का काम करता है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, यानी आप ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। सेंट्रल कंसोल में काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस यहाँ मौजूद है। आर्म रेस्ट के नीचे भी स्पेस दिया गया है। वेंटिलेटेड सीट्स हैं और इसकी सीट्स इको फ्रेंडली हैं, यानी रिसाइकल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है इन सीट्स को बनाने के लिए। यहाँ आपको ड्राइव मोड मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग विद ऑटो होल्ड का फंक्शन मिल रहा है, 360 डिग्री कैमरे का फंक्शन दिया गया है। ट्रेडिशनल लीवर जो मिलता था, गियर लीवर सेंट्रल कंसोल में, वो अब यहाँ मिसिंग है। दरअसल वो आपको यहाँ स्टीयरिंग के नीचे मिल रहा है। यूजुअली आपको इस तरीके के गियर लीवर मर्सिडीज की गाड़ियों में मिलते हैं। आपको 2 बैटरी पैक ऑप्शंस मिलते हैं क्रेटा ईवी में। 42 किलोवाट बैटरी पैक, इसमें 135 PS की पावर मिलती है, 390 किलोमीटर की रेंज मिल रही है और 11 किलोवाट चार्जर से इसे चार्ज करेंगे तो इसे 4 घंटे का समय लगेगा चार्ज करने में। दूसरा बैटरी पैक है 51.4 किलोवाट का, इसमें 171 PS की पावर मिल रही है, रेंज मिल रही है 473 किलोमीटर्स की। और अगर इसे चार्ज करेंगे 11 किलोवाट के चार्जर से तो 4 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप DC फास्ट चार्जर से दोनों ही बैटरी पैक को चार्ज करेंगे तो डिपेंडिंग ऑन किलोवाट कैपेसिटी 39 to 58 मिनट्स का टाइम लगेगा इसे फुल्ली चार्ज करने में। बात करते हैं मुकाबले की, तो टाटा कर्व ईवी से तो इस गाड़ी का मुकाबला होगा ही, लेकिन इसका मुकाबला होगा महिंद्रा की नई BE6 से और साथ ही अपकमिंग मारुति की ई-विटारा से। तो मच अवेटेड क्रेटा ईवी से पर्दा उठ जाएगा और देखिए शेयर भी आज अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। 1.5% की तेजी हुंडई मोटर इंडिया में देखने को मिल रही है। 22 अक्टूबर को ये लिस्ट हुई थी और अपने IPO प्राइस से जो कि 1960 के करीब था वहाँ से 10% की करेक्शन भी दिखाई इस स्टॉक ने, लेकिन अब देखिए 1816 के लेवल पर कामकाज कर रहा है और अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और HSBC की रिपोर्ट भी आई थी, आपको ध्यान होगा, तो इनिशिएट कवरेज किया इन्होंने और बाई साइड की ही ट्रेड मिल रही है। तो यहाँ पे फिलहाल हुंडई मोटर्स में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है और कॉम्पिटिटर्स को भी तगड़ा कंपटीशन देते नजर आएंगे हुंडई मोटर इंडिया। फिलहाल एक वक्त छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हो खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। अब सीधे चलते हैं हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो की तरफ, वहाँ पे क्या कुछ एक्शन और साथ ही मुनाफा का मीटर क्या कहता है। शुरुआत करते हैं ओशोर जी के पोर्टफोलियो के साथ और यहाँ पे देखिए इन्होंने CDSL की बाई की कॉल सुझाई थी और टारगेट प्राइस 1700 का मेंटेन करके चलना है। स्टॉप लॉस देखिए 1570 का मेंटेन करके चलना है। CDSL में क्या एक्शन यहाँ पे, तो आधा फीसदी की तेजी CDSL में देखने को मिल रहा है फिलहाल ओशोर जी का। अब आशीष जी के पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या कुछ सुझाया आज के सत्र में। यूनो मिंडा और साथ ही बाई साइड की ट्रेड यहाँ पे
टारगेट देखिए 1200, स्टॉप लॉस 1065 का मेंटेन करके चलना है। यहाँ पे क्या तेजी या मंदी क्या देखने को मिल रही है? अच्छी तेजी, इनफैक्ट 1.5% की तेजी यूनो मिंडा में देखने को मिल रही है। अब चलते हैं अमोल जी के पोर्टफोलियो की तरफ। इन्होंने सुझाया रिलायंस, सिक्योरिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्टार हेल्थ, तीनों बाई साइड की ट्रेड, तीनों होल्ड है। रिलायंस देखिए टारगेट प्राइस 1325 रुपये, साथ ही स्टॉप लॉस 1240 रुपये का मेंटेन करके चलना है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक टारगेट 77 रुपये, स्टॉप लॉस 72.30 का मेंटेन करके चलना है। स्टार हेल्थ में आपका टारगेट प्राइस 500 रहेगा, स्टॉप लॉस आपको 458 का मेंटेन करके चलना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या एक्शन, बढ़िया एक्शन इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में 6.25% की तेजी। यहाँ पे देखिए स्टार हेल्थ भी 0.5% के करीब तेजी के कामकाज कर रहा है। रिलायंस में भी अच्छी तेजी 2% की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन रिलायंस में कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। अब देखते हैं मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से जानकार हमारे सबसे आगे निकलते फिलहाल देखने को मिल रही है। ये देखिए कड़ी टक्कर अमोल जी और ओशो जी के बीच में देखने को मिल रही है। फिलहाल ओशो जी थोड़ी लीड लेते हुए, लेकिन अमोल जी और ओशो जी के बीच में कड़ी टक्कर 6.5% से ज़्यादा दोनों का ही पोर्टफोलियो अप है। वही आशीष जी तीसरे नंबर पर 3.25% से ज़्यादा की तेज़ी इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। देखिए कड़ा मुकाबला है और आज का आधा दिन बाकी है, कल का पूरा कारोबारी सत्र बाकी है। कौन मार जाएगा बाजी, ये देखने वाली बात हो। लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट आप तीनों को ही हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी ट्रेडिंग सेशन कल का, देखते हैं किसके सर सजेगा ये खिलाड़ी नंबर 1 का ताज। फिलहाल लेकिन इस शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।